इस बार जो है कोठे के मन में क्या चल रहा है, कोठे शहर मध्य। और उस समय मेरी पूरी तैयारी मध्य में हो गई थी, मेरा टिकट कट हो गया। देखिए सर, 2009 में आप शहर उत्तर से इलेक्शन लड़े थे, एक अच्छा परफॉर्मेंस भी आपका रहा था। फिर ऐसी क्या वजह आपको रही कि आप शहर मध्य में एंट्री कर कर वहां से चुनाव लड़े? जो उनको मिलना चाहिए था, जो काम का मुबदला, तो वो तो कुछ मिला नहीं है। हर टाइम उनको एमएलसी का नाम उनका आता था और हर टाइम उनका नाम कट होता था। तो आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि चाचा जो है मतलब भतीजे के लिए शहर मध्य छोड़े हैं, अब वो उत्तर में जाने वाले, ऐसी चर्चाएं चल रही। बड़े लोगों की बड़ी बातें रहती है। मेरे को 2-3 इलेक्शन जो लड़ाया, तो मेरे को नेता लोगों ने ही गिराया है। बिच्छू वाले डंच मारते मारने दो, लेकिन अभी जनता तय करेगी। और इस 100% भाकरी पलटी जाएंगी और वो बलबूते पे मैं चुन जाऊंगा। देखिए 2009 में जब उत्तर से आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं मनोहर सपाटे के वजह से आपका हार हुई थी, ऐसा जो है चर्चा थी। इस बार क्या फिर से सपाटे हार की वजह बनेंगे क्या? आपने कहा कि नेता लोग आपको गिराते हैं, पब्लिक आपको अच्छे वोट देती है। क्या इस बार राजकीय राजनीति होने वाली है क्या फिर से वोटे को गिराने के लिए, ऐसा आपको लगता है? लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ महीनों में होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में चर्चाएं बड़े जोरों शोरों से चल रही है। बात की जाए तो सोलापुर की, सोलापुर में भी इसकी चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही है। बात की जाए सोलापुर शहर में 3 अहम क्षेत्र विधानसभा के आते हैं, शहर उत्तर, शहर दक्षिण और शहर मध्य। आज हमारे साथ महेश कोटे इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। क्या कुछ महेश कोटे की यहाँ पर रणनीति रहने वाली है, क्योंकि महेश कोटे सोलापुर में एक राजनीति में एक बड़ा चेहरा रखते हैं। बात करें तो 2009 के चुनाव में उन्होंने उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। फिर 2014 और 2019 के अंदर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इस बार उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, कोटे कहाँ से इच्छुक है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, लोक प्रधान में आपका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। जनता ये जानना चाहती है कि 2009 के अंदर हमने देखा कि आप जो है उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। 2014 और 2019 में आप मध्य से थे। इस बार जो है कोठे के मन में क्या चल रहा है? इसके पहले 10 बार मैंने डिक्लेरेशन किया है। जब मैं शरद पवार साहब के साथ गया हूं, उस समय ही मेरे को पवार साहब ने एंट्री लेते समय ही सब लोगों की मीटिंग ली उन्होंने, सब कार्यकर्ताओं की, यहाँ के नेताओं की, और उनको बताया कि महापालिका की जवाबदारी अपन महेश कोटे को दे रहे और उत्तर को अपन महेश कोटे को लड़ाने वाले। ये आज नहीं, 19 में भी मेरे को शरद पवार साहब हो, अजीत दादा हो, या उनके और 5-6 मिनिस्टर्स है, वो सब मेरे पीछे थे कि आप मध्य से तो जाए, उत्तर में लड़ाओ। पर उस समय मेरी पूरी तैयारी मध्य में हो गई थी, मेरा टिकट कट हो गया, तो मैं मध्य में ही लड़ा। तो उस समय उनकी मांगनी थी मेरे को, तुम उत्तर में आओ। आज उत्तर में मैं लड़ने के बाद उस समय भी मेरे को 52,000 मत है, जितने वोट बाकी के किसी ने भी नहीं लिया उसके बाद में। तो अभी राष्ट्रवादी में मैंने प्रवेश किया है, तो राष्ट्रवादी को मध्य की जगह जाने का सवाल ही नहीं आता है। वो कांग्रेस की जगह है। अभी कांग्रेस खुद लड़ाने वाली है या कम्युनिस्ट को देने वाली है, वो उनका इंटरनल सवाल है। तो ये जगह जो है वो क्लियर कट मध्य उन्होंने पहले अलायंस में छोड़ दिया है राष्ट्रवादी को। तो अभी मैं राष्ट्रवादी में हूं, तो राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ से मैं उत्तर में इलेक्शन लड़ाने वाला हूं। देखिए सर, 2009 में आप शहर उत्तर से इलेक्शन लड़े थे, एक अच्छा परफॉर्मेंस भी आपका रहा था। फिर ऐसी क्या वजह आपको रही कि आप शहर मध्य में एंट्री कर कर वहां से चुनाव लड़े? मैंने इसके पहले बहुत बार इसका खुलासा किया है कि विष्णुपंत तात्या कोटे यानी मेरे वालिद,
इन्होंने शोलापुर के लोगों की बहुत काम किया है, लोगों के लिए। हम आज भी लोग, हम जहाँ पे जाते हैं आज भी हमारे को पूछते हैं कि नाही तात्याने आमचं हे काम केलं, तात्याने आम्हाला ते मदत केली। तो ये सुनने के बाद हमारे को भी लगता है कि बाबा मेरे पिताजी अगर इतना काम करे हैं तो उनका जो उनको मिलना चाहिए था जो काम का मुबदला, तो वो तो कुछ मिला नहीं है। हर टाइम उनको एमएलसी का नाम उनका आता था और हर टाइम उनका नाम कट होता था। तो मुझे लगा कि बाबा यहाँ पर अपने को कुछ न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं शिवसेना में उस समय गया। देखिए सर, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के जो भी सीनियर नेता है, आप कहें सुधीर खरड़मल कहें, जो पहले कांग्रेस पार्टी में आपका अच्छे वर्षों से था, तौफीक शेख कहें, वो कांग्रेस पार्टी पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया है, कभी इनको जो है शहर मध्य विधानसभा के अंदर संधि नहीं दी। कई बार आपने भी स्टेटमेंट दिया, थोड़ा विस्तार से आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से, क्या ये सचमुच स्टेटमेंट सही है? क्या कांग्रेस पार्टी जो है शहर मध्य विधानसभा चुनाव में किसी को संधि नहीं दी थी, किसी को मौका नहीं दी? नहीं, ये बोलना थोड़ा गलत रहेगा। ऐसा रहता है, एक बार जो आदमी चुन के आता है तो पार्टी उसकी ताकत देके उसको टिकट देती रहती है। तो हम वो गलत ये करना थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ये हो जाएगा। और प्रणीति शिंदे का आप सब जानते हैं कि 3 बार वहां से चुन के आई है, तो इसलिए पार्टी ने उनको चांस दिया है। तो ठीक है, मांगने के लिए अभी भी उत्तर में भी समझो पवार साहब ने भी मेरे प्रवेश के टाइम पे सबको बात करके ही मेरा प्रवेश किया है, फिर भी कुछ लोग मांगते हैं, तो मांगना गलत नहीं है। मांगना तो सब मांग सकते हैं, लोकशाही है, लोकशाही में सबको अधिकार है मांगने का, तो मांगते हैं। लेकिन देना ना देना पार्टी को, सब एक कैटेगरी से सिर्फ पार्टी टिकट फाइनल नहीं करती है। उस समय इलेक्टिव मेरिट देखा जाता है, बाकी की कास्ट देखी जाती है, बाकी के और कुछ मसले रहते हैं, उनका पब्लिक अप्रोच देखा जाता है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद पार्टी का तो डिसीजन पे आती है कि किसको टिकट देना चाहिए। इसलिए मांगने का अधिकार सबको है और मांगना चाहिए, तो वो लोग सही है। यहाँ तो कुछ हुक्म सही है नहीं है, लेकिन पार्टी जब निर्णय लेती है उसके पीछे उनके कुछ कैलकुलेशन रहते हैं, वो देख कर ही उनको लेना पड़ता है। देखिए सर, जैसा कि आपके पिता तात्या कोटे कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता थे शोलापुर शहर में, अच्छा है, कोटे फैमिली और शिंदे फैमिली का जो रिश्ता है बहुत करीबी रहा है। आप भी कांग्रेस पार्टी में थे। शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने संधि नहीं दी, इसलिए आपने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी। ऐसी चर्चाएं बड़े जोरों शोरों से शोलापुर में चलती है, क्या ये सही है? नहीं, ओपन सीक्रेट, ये क्या सीक्रेट नहीं है, ओपन ही है कि तात्या का नाम 10-10 बार अगर आता है और लास्ट मोमेंट में चेंज होता है, ठीक है, जिसको दिया है उनके तुलना में तात्या के हिसाब से उनका अगर काम रहा उनको दिया तो मुझे कुछ नहीं लगता था। लेकिन बाहर के लोगों को लाके इधर अगर तुम एमएलसी दे रहे, जिनका कुछ भी ये संबंध नहीं है, कुछ भी उसका बेनिफिट पार्टी को नहीं है, ऐसे लोगों को सिर्फ किसी को तो डावलने के लिए दे दिया जाता है। तो उस समय ऐसे स्टेप लेना जरूरी पड़ता है और उस हिसाब से स्टेप लिए गए। देखिए सर, 2014 और 2019 में आप शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार आपके फैमिली के एक सदस्य जो देवेंद्र कोटे हैं, उनकी चर्चाएं शहर मध्य से बहुत हो रही है। तो आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि चाचा जो है, मतलब भतीजे के लिए शहर मध्य छोड़े हैं, अब वो उत्तर में जाने वाले, ऐसी चर्चाएं चल रही। मैंने इसके पहले भी खुलासा किया है, सभी जानते हैं। गए टाइम अजीत दादा, तुम्हारे धनंजय मुंडे साहब, पवार साहब, सब लोगों ने मुझे उस समय, तो आप उत्तर से लड़ाओ, हम आपको टिकट देते हैं बोल के मेरे को उस समय भी मेरे को ऑफर थी। और उस समय मैंने बताया कि मेरा अभी टच कम हो गया है उत्तर में, तो आगे देखेंगे, ऐसा मैंने बोला था। तो जब राष्ट्रवादी और महाविकास आघाड़ी की सत्ता हो गई, तो जैसा मैंने उनको शब्द दिया था वैसे मैंने उनके साथ काम करने का ये किया। अजीत दादा ने भी मुझे ताकत दी अच्छी, मेरे मेरे को बहुत बड़ा निधि भी उन्होंने दिया। लेकिन अभी आपको पता है कि सब राजकारण उल्टा सुल्टा हो गया है, कोई ईडी के डर से गया है, कोई और क्या 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 किसको प्रेशराइज करके लेके गए हैं। तो मैं एक बार इधर आने के बाद वापस उधर जाना,
फिर कार्यकर्ताओं को भी संभ्रम होता है। तो मैं अभी इधर लड़ने के लिए मैंने ऑलरेडी ये किया काम। यहाँ 10 समाज को मैंने समाज मंदिर के लिए 50-50 लाख 75 लाख इतनी बड़ी अमाउंट लाके यहाँ पे काम चालू किया है। तो आज सडनली मैं फिर मध्य में जाना तो लोगों को फिर मेरा विश्वास नहीं रहने वाला है, और इसलिए मैं वहां जाने का ये नहीं कर रहा हूँ। देखिए सर, 2014 और 2019 में एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका शहर मध्य में रहा था। शिवसेना पार्टी से जो है आपने कहा, कई स्टेटमेंट में, कई इंटरव्यू में हमने देखा कि एक अच्छा जो है आपका परफॉर्मेंस रहा है और नगर सेवक लाने में आपका बड़ा योगदान है। अचानक से आपका टिकट कट होता है और वहां से दिलीप मानिक चुनाव लड़ते हैं, उसकी क्या वजह? राजकारण में या ऐसे बातें होते रहते हैं। क्या रहता है, हर एक जन अपन खुद चुन के आने के लिए जो उनके जो कुछ स्ट्रेटेजीज रहते हैं वो स्ट्रेटेजीज करते हैं, और बड़े लोगों की बड़ी बातें रहती है उसमें अपने छोटे जैसे छोटे लोग इसमें भरड़े जाते हैं। और उसका मैं एक बार नहीं अनेक बार ये हुआ हूँ। ये मेरे को 2-3 इलेक्शन जो लड़ाया तो मेरे को नेता लोगों ने ही गिराया है। अच्छा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब पार्टी के जो जो नेता है उनको लगता है कि ये एक बार घरकुल में जैसा काम किया है, एक बार ये अगर आमदार हो गया है तो घरकुल जैसा ये उस मतदार संघ में या शोलापुर शहर का डेवलपमेंट करेगा, तो अपना जो दुकान है वो बंद हो जाएगा। उस डर से कुछ लोग मुझे विरोध करते हैं। तो उनका काम वो करते हैं, मेरा काम मैं करता हूँ। जैसे वो अपन बोलते हैं, एक संत पानी में नहाने के लिए गया था, एक बिच्छू काटता था, लेकिन वो पानी उठा के उसको पानी देता था। तो मैं संत जो काम है मेरा काम पानी उठा के देने का कर रहा हूँ, विकास काम करने का। बिच्छू वाले डंच मारने दो, लेकिन अभी जनता तय करेगी। परसों भी इलेक्शन आपने देखी, पूरा जनता ने हाथ में ली थी। जनता उसका मुझे न्याय देंगी, ऐसा मुझे 100% भरोसा है। देखिए सर, आपने कहा कि शहर उत्तर से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। शहर उत्तर में बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां पर है जो 4 बार के विधायक हैं, पालक मंत्री के पद को उन्हें संभाला है। उनसे कैसा मुकाबला होने वाला है? देखो, इलेक्शन में सामने कौन है ये सोच के कभी इलेक्शन नहीं लड़ी जाती है। हर एक पार्टी के और अपने अपने कुछ ये रहते हैं, तो वो हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाता है। उनका जो काम है वो बताएंगे लोगों को, मेरा जो काम है मैं बताऊंगा। उनके जगह अगर मुझे संधि मिलती थी, मैं इससे कुछ अलग क्या करके दिखा सकता था, ये मैं लोगों को बोलूंगा। आप सभी जानते हैं सोलापुर का आज लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो आज सोलापुर का सीखा हुआ लड़का और लड़की हो, ये सोलापुर छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इसके पर जिनके पास जवाबदारी थी, जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास सब अधिकार था, वो लोगों ने किया नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो इस बार बोलते हैं ना, भाकरी पलट ली पाजे, ये लोगों ने तय किया है, और इस 100% भाकरी पलटी जाएंगी, और वो बलबूते पे मैं चुन के आऊंगा। देखिए, 2009 में जब उत्तर से आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं मनोहर सपाटे के वजह से आपका हार हुई थी, ऐसा जो है चर्चा थी। इस बार क्या फिर से सपाटे हार की वजह बनेंगे क्या? नहीं, सपाटे के बारे में मैं गारंटी इस वजह से दे सकता हूँ कि वो शरद पवार को अपना नेता मानते हैं, और शरद पवार के आगे, शब्द के आगे वो कुछ जा नहीं सकते, इसकी खातरी मुझे है। और वो इसके पहले भी आपने देखा होगा, स्टेटमेंट दिया था शरद पवार, सांगितलं तर कोटेच्या घरी जाऊन पाया सुद्धा पडेल। जब इतना आदमी जो बोलता है तो गद्दारी करेंगे ऐसे मुझे नहीं लगता है। उस समय के कारण अलग थे, उन्होंने किसने उनको ठहरा किया था, क्यों वो ठहरे थे, क्यों मुझे गिराना चाहते थे, उस समय के जो कारण थे वो अलग थे। अभी वो कारण रहे नहीं है। सपाटे रहने दो या राष्ट्रवादी के सभी लोग शरद पवार की वजह से मेरा काम करेंगे। अब तीनों महाविकास आघाड़ी के लोग हमारे काम करेंगे, ऐसा मुझे खातरी है। देखिए सर, चुनावी आंकड़े और नतीजे बताते हैं कि 3 बार आप आमदार होते होते रह गए। आंकड़े भी बताते हैं, मीडिया भी इसको एक्सेप्ट करता है। आपने कहा कि नेता लोग आपको गिराते हैं, पब्लिक आपको अच्छे वोट देती है। क्या इस बार राजकीय राजनीति होने वाली है क्या फिर से वोटे को गिराने के लिए, ऐसा आपको लगता है?
इस समय होंगे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अभी महाविकास आघाड़ी का टारगेट बीजेपी है। अच्छा। और एक एक सीट में सब लोग पूरा पूरा दिल से काम किया है। यह हम पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा के टाइम देखे हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि एक एक सीट इम्पोर्टेंट है सत्ता वापस लाने के लिए। और जो कुछ कारोबार ये सरकार के हाथ से हो गया है, वो हर टाइम सिर्फ कर्जा बढ़ाने का काम किया है। ये 2 साल में 100 करोड़ के ऊपर कर्जा उन्होंने बोझा इस सरकार पर, तिजोरी पर डाला है। और इनडायरेक्टली वो सब तो बोझा पब्लिक पर डाला है। तो मुझे लगता है पब्लिक ये सब जानती है। और पब्लिक ये सब जानते हुए, सब समझते हुए कि ये कर्जा कल हमारे को फेडना पड़ेगा, तो इसके लिए एक सरकार को संधि देंगे ऐसा लगता नहीं। आपके परिवार के सदस्य देवेंद्र कोटे वो बीजेपी में जाते हैं, पूरे हजारों कार्यकर्ताओं को संभालने वाले कोटे भतीजे को क्यों नहीं संभाल सके? ऐसी चर्चा जो है शोलापुर में, क्यों वो बीजेपी में गए?